Wait, are you sure that are you draping this fabric in a right way? Because there are most of them that they think that draping is just a pin and wrap thing. But trust me, it's an art form. So I'll be telling you few do's and don'ts today that will be changing your perspective entirely and are most important for a fashion student, designer and a beginner. So let's get started. Let's begin with the do's that will make your habit of draping look clean, elegant and runway ready. ऑलवेज मेक श्योर टू स्टीम और आयरन योर फैब्रिक जो आप कट करते हो. तो अभी जस्ट मैंने ये फैब्रिक कट किया है एंड उसको आयरन किया है. सो हेयर आई एम प्लेसिंग इट. देन यू कैन जस्ट सी कि कितना ये क्लीन लुक आ रहा है इसमें. ये वाला है आयरन हुआ पार्ट. यू कैन सी ये अपने आप फॉल कर रहा है. अब मेरे पास एक फैब्रिक है जो मैंने स्टीम आयरन नहीं किया. आई हैव डन नथिंग, जस्ट उसको कट किया है. And you can see the wrinkles here. You can see the wrinkles. और ये जब हमारे like if we are placing it on the dress form, तो it is not even folding. और आप ऐसे प्लेस कर दोगे तो आपका जो ड्रेस बनेगा it will be untidy, it will be messy. Second, use the correct grain line. So always align the fabric's grain with the body. So I'll be showing you, अगर आपको structured मतलब आपको structured outfit बनाना है, then you have to cut the fabric in this straight way. ठीक है ना, जैसा फैब्रिक है उसको स्ट्रेट में कट कर देना है. बट in case you want a flowy outfit like an A-line outfit, तो उसके लिए you have to cut the fabric in a bias. You have to use a bias cut. अब bias cut क्या होता है I'll tell you. जैसे ये हमारा फैब्रिक है, this is our fabric, तो इसे हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक के लिए बिकॉज हमें स्ट्रेट मतलब फिटेड आउटफिट चाहिए बॉडी से. बॉडी की तरह जो हमारी बॉडी का शेप होता है उसकी तरह हमें, तो स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं उसको. इन केस आपको अगर ए लाइन चाहिए है या फिर फ्लोई डिजाइन चाहिए, फ्लोई आउटफिट चाहिए, तो यू हैव टू कट द फैब्रिक डायगनली इन दिस वे. सो जैसे आपने ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया, सो दिस इज बायस कट. तो अभी जैसे आई हैव कटेड द फैब्रिक डायगनली बायस कट, तो अभी यू हैव टू फोल्ड इट. तो यू कैन सी कि किस तरह इसमें फॉल आ रहा है. Just see that fall. इसमें आप जिस डायरेक्शन में this is called fall. This is called fall. आप अगर इसको इस तरह लेना चाहते हो या फैब्रिक को इस तरह लेना चाहते हो या जिस डायरेक्शन में भी लेना चाहते हो वो अपने आप फॉल करेगा बिकॉज यू हैव कटेड द फैब्रिक डायगनली. थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज पिन अप योर फैब्रिक. जैसे ऑलवेज नो कि आपका एंकर पॉइंट क्या है प्लेस कर रहे हो. दिस इज द एंकर पॉइंट. अब आपका जिससे फैब्रिक टिकेगा, ठीक है, दिस इज द एंकर पॉइंट. दिस इज योर बस्ट लाइन एंड दिस वेस्ट एरिया. वेस्ट एरिया के मिड पॉइंट में आपको उसको प्लेस करना है अपनी पिन को. एंड यहाँ से आप उसको बिल्कुल ही सीधा ले जाके आप प्लेस करोगे अपनी पिन को. ये आपकी लाइन है, तो हमेशा ही इसको प्रेस करके you have to place it on the side seam. This line is called the side seam line. तो you will pin it first of all here. अब आपको जो भी करनी है, जैसे भी जो भी करना है, अब जैसे आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो आपका ये वाला जो फैब्रिक है हमेशा फॉल करेगा, मतलब ये ऐसे गिर जाएगा. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पिन यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी. अब आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है, ये फ्री टू मेक.
कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो बट आपका फैब्रिक इट विल रिमेन देयर। आपको यहाँ पे डार्ट बनानी है तो यहाँ पे डार्ट बन जाएगी इजी फॉर्म में। आप इसको यहाँ पे डार्ट बनाना चाहते हो, यहाँ बन जाएगी। बट यू कैन सी ये फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ऑलवेज मेक श्योर टू पिन योर फैब्रिक inside out. See, if you are putting your needle like the pin, you are placing it like this, तो आप उसको पहले तो अंदर लेकर जाओगे, अंदर लेकर गए and then you have to put it back like this. तो इनसाइड आउट, इससे क्या होता है कि आपका फैब्रिक मूव नहीं करेगा, खींचेगा नहीं। डोंट जस्ट डू इट लाइक दिस और दिस और एनी वे, दिस इज द बेस्ट मेथड, इनसाइड आउट। अगर आप ड्रिपिंग कर रहे हो, पिनिंग करनी है, जस्ट रिमेंबर डू द पिनिंग इनसाइड आउट सो दैट आपका फैब्रिक मूव नहीं करेगा। यू कैन सी आप उस जगह से उसको हिला ही नहीं सकते हो। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका ये फैब्रिक है, इसका फ्लो है ऐसा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको प्लेस कर दिया, सो दिस इज आवर फ्लो, ठीक है। डोंट इवन स्ट्रेच द फैब्रिक कि वो आपको कवर नहीं कर रहा है या फिर आपको जो चीज़ चाहिए, डोंट स्ट्रेच द फैब्रिक बिकॉज उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो फटने लगता है। मतलब वो जो प्रीमियम जो आपके फैब्रिक का फॉल होता है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए बिकॉज दैट विल लुक नीट एंड क्लीन। क्योंकि अगर आप फैब्रिक को स्ट्रेच करोगे तो वो जो डार्ट और वो जो इजी फॉर्म जो आपको चाहिए है डिज़ाइन का, वो नहीं आएगा। ऑलवेज स्टैंड बैक एंड सी कि आपका ड्रेप सही आया है कि नहीं फ्रॉम एवरी एंगल, कि कोई डिस्टर्बेंस फैब्रिक में या फिर कोई मूवमेंट कहीं आपका बस्ट एरिया बस्ट लाइन से या फिर मैच ना कर रहा हो या फिर कुछ भी। You first see and then proceed with the next. Now we are stepping into don'ts because ऐसे कई don'ts हैं that designers fall into trap और उनको भी नहीं पता है कि क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो I'll let you. Number 1 thing, don't drape in poor lightning. अगर आपकी पुअर लाइटनिंग है तो कहीं ना कहीं से आपका ड्रेप खराब जाएगा। कि आप देख सकते हो कि आपको वो लाइंस जो हैं, जो आपकी लाइंस हैं, जो आपके कर्व्स हैं, जो आपका नेक लाइन एरिया है, जो आपको मार्किंग करनी है वो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी। द डिफरेंस कि जो अंदर का प्रॉपर आपको मार्जिन दिख रहा है वो आपको पुअर लाइटनिंग में नहीं दिख रहा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप लाइट प्रॉपर जलाकर प्रॉपर एक लाइट में आप काम कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट इज दैट डोंट फॉरगेट टू मार्क योर लाइन्स। जैसे आपने ये मार्जिन लिया है, जो आप इसको ओपन करोगे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इनविजिबल हो जाएगी थोड़ी देर में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क इट कि आपने कितना उसमें लाइन जो ली है, सो दैट जब आप उसको ओपन करोगे तो यू विल रिमेंबर कि आपने ये मार्जिन लिया है। ऑल्सो मार्क इट एज वेल। अगर आपको मार्क नहीं करना है, आपके पास चॉक नहीं है, देन यू कैन डू वन थिंग कि आप उसको जब रिमूव करोगे देन यू शुड पिन इट अप इन दिस वे सो दैट आप उसको जब ओपन कर रहे हो तो इट इज एज इज। थर्ड पॉइंट इज, जब आप डेनिम जैसे स्टिफ फैब्रिक को सोचते हो कि वो फ्लो करेगा, सो दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज वो इतना हैवी होता है कि वो बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप ड्रेप करो तो आप एक ऐसा फैब्रिक लो जो अच्छा हो, लाइक शिफॉन जॉर्जेट की तरह, जो फॉल भी करे एंड उससे आपका फॉल भी अच्छा आए, उससे आपका फॉल भी अच्छा आएगा। सपोज यू आर टेकिंग दिस फैब्रिक, अगर आप इसको प्लेस करते हो, जस्ट सी दैट फॉल। आप इसको अगर आप ऐसे ही रख रहे हो तो यू कैन सी दैट फॉल, अपने आप इसमें जो फॉल आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ फैब्रिक्स
you should use for draping. Don't forget to allow seam allowance because हमारी जो ड्रेस फॉर्म है इट इज़ नॉट प्रॉपर. मतलब ये हमारे जो बॉडी फिगर है हमारा उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड साइज. तो जब भी आप इसे वेयर करोगे तो ये मत समझना कि आपको ये प्रॉपर आएगी. हमेशा इसमें आपको 1/2 इंच का या फिर यू कैन टेक 1 इंच का सो दैट एक प्रॉपर आपको फोल्ड और एक मार्जिन मिल सके कि जब आप उसको अपने पे वेयर करते हो तो आप उसे बड़ा छोटा कर सको. Don't pin the fabric too much. Keep in mind to not pinning the fabric too much क्योंकि you can see कि जब हम इसको पिन अप करते हैं तो उतने हमारे मार्क्स भी पड़ेंगे इस पे, जिससे जो हमारा फैब्रिक है उसकी क्वालिटी ख़राब होएगी. इसमें निशान पड़ेंगे जब हम इसको पिन से हटाएंगे. यू कैन सी जब हम पिन से हटाते हैं फैब्रिक को तब इसमें किस तरह के मार्क्स पड़ते हैं. आई विल लेट यू नो. ये देखो इसमें इस तरह के होल्स पड़ते हैं जो जब आप इसे वेयर करोगे तो वो विजिबल होंगे. कई बार बहुत बड़े बड़े भी दिखते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू कि पिनिंग हमेशा उसके अकॉर्डिंग करो जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं. दैट इज़ इनफ. उतनी ज़रूरत जैसे आपने यहाँ कर दिया, बस लाइन पे कर दिया, बॉटम पे कर दिया, बट डोंट पिन मोर देन 1 एक ही जगह. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट ब्लाइंडली सी समवन अदर्स वर्क एंड जस्ट फॉलो दैट विदाउट नोइंग कि ड्रेप क्यों वर्क करता है, क्या है ड्रेपिंग. विदाउट दैट प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग. ऑलवेज मेक श्योर कि क्या प्रपोर्शंस ले रहे हो, क्या आपके डायमेंशंस हैं, एंड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एंड डोंट रश. जल्दी जल्दी में कुछ मत करो. अगर आपको एक अच्छा प्रॉपर आउटफिट चाहिए है, फिटेड आउटफिट अपने प्रपोर्शन के हिसाब से, सो डोंट रश. उसको आराम से पेशेंटली करोगे, आई एम श्योर वो आप बहुत परफेक्ट, बहुत ही अच्छा बनकर आएगा. ड्रेपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन में तो नहीं आने वाली है. उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आपको उसको मास्टरिंग करनी है उस पर तो आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए. बिकॉज ड्रेपिंग इज समथिंग कि आपको उसमें प्लीट्स, फोल्ड और पिनिंग ये सब करनी होती है. एंड उससे कुछ निकल के आए तो फिर वो बात होती है. ये नहीं कि बस उसमें जो बन के आया, जो पिनिंग फोल्डिंग कर दी और बस आपका हो गया काम. मतलब कुछ बन के ही नहीं आया. तो इट्स समथिंग कि आपको पहले पेशेंटली डायमेंशंस लेने होते हैं प्रॉपर, उसको आयरन करना होता है, उसको अच्छे से प्लेस करना होता है. सबसे ज़रूरी चीज़ पिनिंग जो मैंने आपको बताई है किस तरह करनी है, फैब्रिक को स्ट्रेच नहीं करना है. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं. तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको सही लगी हो कि आपको हेल्प करी हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डू रीड योर कमेंट्स. सो also if you want part 2 of advanced draping, secrets of draping, then please comment drape pro. So I'll be coming next with this video. If you're new here, so please don't forget to hit subscribe and tap the bell icon so that you don't forget what's coming next. So let's meet in my next video. Bye bye.